नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमने पिछले हफ्ते एक सीरीज शुरू की थी। वो कुछ सवाल जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। वो हमारी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं? क्योंकि जब हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, हमें ये समझ में आता है ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं काम करती। ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरी डिज़ायर्स हैं, जो हो सकता है पूरी दुनिया से ले को मिलाकर भी सबसे अलग हों और अलग होने भी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बारे में है। तो जब हम फोकस करते हैं उन सवालों पे जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, तो मैं अपने आप को बेहतर समझना सीखती हूँ। जब मैं अपने आप को बेहतर समझती हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की एबिलिटी ज़्यादा रखती हूँ। तो पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, आप पहले 10 सवालों का जवाब दे सकते हैं। आज हम अगले 10 सवालों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ सीखी जिसने आपकी ज़िंदगी का मोड़ बदल दिया? What was that one thing that you learnt in your life which basically changed the trajectory of your life? क्या वो ऐसा क्या चीज़ हुई, वो क्या ऐसा एक लेसन था जो आपने सीखा जिसने आपके सोचने का तरीका बदल दिया, जिसने आपका शायद पैसे बचाने का तरीका बदल दिया, जिसने आपका करियर का ग्राफ चेंज कर दिया? तो वो कौन सी एक ऐसी चीज़ थी दैट आपने सीखी और उसने इतनी इम्प्रूवमेंट की आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ ने एक नया मोड़ ले लिया? तो ये तो था 11वां सवाल। 12वां सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी के 5 सबसे बड़े लेसन्स क्या थे? वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें थी जो किसी ने कहीं, या आपने किसी की बात सुनी, या आपने कहीं कोई सेमिनार अटेंड किया, आपके टीचर ने बोली, आपके फादर ने बोली, समथिंग दैट स्टेड विद यू, दैट लेसन स्टेड विद यू। मैं अपनी बात करूं तो मेरी टीचर ने, मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी, उनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई थी और उन्होंने हमारी, वो उस टाइम में एक छोटी छोटी ऑटोग्राफ बुक्स होती थी, तो बहुत साल तक मेरे पास वो ऑटोग्राफ रही। फिर एक ट्रांसफ़र में कहीं गुम हो गई, तो उन्होंने जाते वक्त मेरे को जो ऑटोग्राफ लिया था उसमें लिखा था, नलिनी, लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर एजुकेशन। कैरेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो उस पर्टिकुलर कोट में 3 ऐसे लेसन थे जो मुझे बता रहे थे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, एजुकेशन, कैरेक्टर और हेल्थ। और ये 3 चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं अगर मैं इस पे फोकस करूं। तो आपकी ज़िंदगी में वो 3 से 5 चीज़ें कौन सी थी जो आपने उन पे अमल किया, उनको फॉलो किया, एंड दे वर लाइक boom, game changers in your life? I think it is very important to remember all those great pieces of advice somebody ever gave you or something that you learnt. 13वां सवाल, आपकी आज की तारीख में जो भी उम्र है, हो सकता है आप 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, या मेरी तरह 55 साल के हैं, जो भी आपकी उम्र है, अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलेंगे? अगर आप उस 14 या 15 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं जो आप थे 14 या 15 साल की उम्र में, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बों ने आपको वो क्या एक चीज़ सिखाई है जो आप उस 15 साल के बच्चे को बोलेंगे? क्या आप उसको ये बोलेंगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखो? क्या आप उसको बोलेंगे कि अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखो? क्या आप उसको ये बोलेंगे कि सच बोलना ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, तुम्हें इसको फॉलो करना चाहिए? या आप उसको नेटवर्किंग की एडवाइस देंगे? तो अपने यंगर सेल्फ को, वो 14-15 साल का बच्चा जो अपनी ज़िंदगी को समझने की, परखने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक द सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, what advice will you give to your 14 or 15-year-old child? अलग सवाल जो मुझे लगता है हम कई बार अपने आप से पूछते नहीं हैं, क्योंकि उसके अंदर और उसके पीछे इतना दर्द होता है। आपका वो कौन सा दर्द है जो आप लेके सालों साल चल रहे हैं? वो एक कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आज भी आप जब सोचते हैं तो आंसू बहने शुरू हो जाते हैं? क्या आपका बहुत नज़दीकी इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते थे, वो आपको छोड़ के चला गया? हो सकता है बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप एंडेड,
या किसी ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, आपने बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा खाया। लेकिन ये जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में हमारे को बोझ की तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि हम उस इवेंट को हेल्दी वे में प्रोसेस नहीं करते। हम अपने कंधों पे उस रिग्रेट, उस इवेंट, वो सैडनेस, वो रिलेशनशिप एंडिंग का बोझ सालों साल लेके चलते हैं, और हमारे कंधे अनकॉन्शियसली, हमें पता भी नहीं होता, उस बोझ के तले झुकते जाते हैं। तो आज की तारीख में ऐसी वो कौन सी मेमोरी है, ऐसा वो कौन सा एक्सपीरियंस है जिसको आपको लेट गो कर देना चाहिए, जिसको आपको कहना चाहिए यार ख़त्म हो गई कहानी, मैं इसको कितने साल तक इस बोझ को लेके चलती रहूँगी या इस बोझ को लेके चलता रहूँगा। कैन यू लेट गो ऑफ दैट वन पेन दैट हैज़ बीन रियली पुलिंग यू डाउन फॉर ईयर्स। अगला सवाल, मेरा 16वां सवाल, आज की तारीख में व्हाट आर यू बिजी डूइंग? आप आज क्या कर रहे हैं जिससे आप बहुत बिजी हैं? व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग? आर यू बिजी ट्राइंग टू improve योर लाइफ? आर यू बिजी gossiping about people? Are you busy doing something which is not going to be productive to your life? What are you busy doing? क्या कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के साथ? What is it that is keeping you busy? आप किस चीज में मशगूल हैं? और वो जो चीज जिसमें आप घंटों रोज व्यतीत करते हैं, वो आपको आगे बढ़ा के लेके जा रही है? क्या आप घंटों सिर्फ फेसबुक ट्रोल करते हैं और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं? अगर आप ये कर रहे हैं तो सच मानिए, इस कागज पे लिख लीजिए कि आज जहां आप खड़े हैं, आप 1 साल के बाद भी वहीं खड़े होंगे। वही आपका बैंक बैलेंस होगा, बल्कि कम और हो सकता है। What are you busy doing today? What are you trying to do which will keep your life forward, take your life forward, or are you in a backward gear? इसका सवाल का जवाब दीजिए। 17वां सवाल, आप अपने आसपास क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? हो सकता है कि आप अपने करियर में खुश नहीं हैं, आप जहाँ नौकरी पे जाते हैं आपका बॉस बहुत ही गंदा है और आपकी लिटरली ही इज रियली मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल। व्हाट आर यू डूइंग टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन? हो सकता है कि आप बहुत अनहेल्दी, अनहैप्पी रिलेशनशिप में हैं, जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं करता, जहाँ आपको कोई प्यार नहीं मिलता, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में लगे हुए हैं क्योंकि आप अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे यार मेरी लाइफ में इतनी मिजरेबल सिचुएशन है, मे बी अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी तो मैं इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ या इस सिचुएशन को इम्प्रूव तो कर ही सकती हूँ। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? आप कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए? 17वां सवाल, जो 16वां सवाल से बहुत कनेक्टेड है, वो जो अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए देख रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं? What are you doing on a day-to-day basis? Maybe your job sucks. क्या आप अपना रिज्यूमे आपने अपडेट किया है? क्या आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट की है, ताकि आप इस वक्त रोजमर्रा में आप 10 न्यू जॉब्स के लिए अप्लाई करें? क्या अगर आपकी रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, आपने एक साइकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया है या मैरिज काउंसलर को फ़ोन किया है या रिलेशनशिप काउंसलर को या थेरेपिस्ट को फ़ोन किया है कि मेरी लाइफ में ये चैलेंजेस हो रहे हैं, बहुत अनहैप्पीनेस है दोनों एंड पे, आप हमें बताइए इसका रास्ता आगे क्या है? तो जो आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए देख रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए आप कौन सा एफर्ट कर रहे हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? सबसे बड़ा सपना क्या है? सबसे बड़ी ड्रीम क्या है आपकी जिंदगी की? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी में एक मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं और आपको लगे यार मर्सिडीज आ गई तो मेरी तो लाइफ, आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू। क्या आप ये चाहते हैं कि आप इतना पैसा सेव कर लें कि आज के 10 साल के बाद आपको नौकरी नहीं करनी पड़े? क्या आप चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया घूमें? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक छोटी सी बेकरी ओपन करें? क्या आप एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो आपका अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा गोल क्या है? उस गोल के बारे में क्या आप सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो उसको कहीं लिखिए एंड ट्राई टू सी व्हाट कैन आई डू टुडे टू परस्यू माय गोल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विद द प्रीवियस वन इज, अपने गोल को परस्यू करने के लिए आप कौन से बेबी स्टेप्स ले रहे हैं? क्या आप प्लान कर रहे हैं? क्या आपने बैठ के एक कागज पे
प्लान बनाया है कि आज से 5 साल के बाद मुझे रिटायर होना है, लेकिन आज से 5 साल के बाद रिटायर होने के लिए मेरे बैंक में इतने पैसे होने चाहिए। उसको ब्रेक करके उस बैंक में उतने पैसे होने के लिए मुझे 1 साल में कितने कमाने हैं, मुझे 6 महीने में कितने कमाने हैं और मुझे 1 महीने में कितने कमाने हैं। क्या आपने इसको प्लान किया है? आप अपनी उस ड्रीम को, आप एक घर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा घर बनाना चाहते हैं, आपके माइंड में आपके घर का डिज़ाइन भी है? क्या आप डिज़ाइन मैगजीन्स में कटिंग काट काट के रखते हैं कि मेरा ड्राइंग रूम ऐसा लगना चाहिए, मेरा किचन ऐसा होना चाहिए? क्या आपके माइंड में क्लैरिटी, आपको कितना बड़ा घर चाहिए, कहाँ पे आप रहना चाहते हैं? आप गांव में जाके रहना चाहते हैं या आप मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली और बॉम्बे और कैलकाटा और न्यूयॉर्क और हांगकांग, वेयर डू यू वांट टू स्टे? एंड वहाँ पे घर बनाने का या वहाँ पे घर ओन करने के कितने पैसे लगेंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मेरा अगला सवाल, 19वां सवाल, जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपके दिमाग में आपने कभी ये परसीव किया है कि मेरा परफेक्ट फाइनेंशियल हेल्थ, पर्सनल हेल्थ एंड प्रोफेशनल हेल्थ का क्या सिनेरियो है? फाइनेंशियली मेरे बैंक में कितने पैसे होने चाहिए जिससे कि मुझे लगे हो गया, इस जिंदगी के लिए काफ़ी है। फाइनेंशियली व्हाट इज इट दैट नंबर? ज़रूरी नहीं कि 100% वही नंबर हो, बट व्हाट इज दैट नंबर दैट यू एम फॉर वेयर यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स? पर्सनल हेल्थ, मैं 6 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में बिना सांस चढ़े चढ़ूंगी, ये मेरी गोल का, मेरा पर्सनल हेल्थ का एक गोल है। क्या आपने सोचा है कि वो कौन सा गोल है? मेरा वेट एक इस रेंज में होना चाहिए, आई शुड बी, जैसे मुझे पता है कि मुझे आइडियल मेरा वेट है 65, मैं उस नंबर पे अटकी हुई हूँ कि मुझे 65 किलोज का वेट होना है। अभी मेरा वेट है 85 किलोज, मेरा वेट 105 किलोज भी होता था, बट मुझे अब 85 से 65 का मेरा टारगेट है। द डे आई एम 65, मैं 65 से एक आधा किलो भी इधर उधर होंगे तो आई एम वेरी फाइन बाय इट। बट ये मेरा पर्सनल हेल्थ का वेट वाइज एक गोल है लाइफ का। आपका पर्सनल हेल्थ को लेके कौन सा गोल है? आपका अपना प्रोफेशनल करियर को लेके, मैं सीईओ बन के, प्रमोशन की तरह एक सीईओ बनना चाहती हूँ, मैं अपनी एक कंपनी खोलना चाहती हूँ, मेरी कंपनी की नेट वर्थ $1 बिलियन होगी, उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ होगी। आपने क्या कभी इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो जिंदगी में क्लैरिटी लाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन सवाल, ये 3 सेक्शन जो सवाल के हैं, इनको जवाब देने की जरूर कोशिश करिए। And last but not the least, in this particular video, my 20th question for you to ask yourself is, what are the limitations that you put on yourself? मैं ये मानती हूँ, मैं जब भी देखती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने जो जो सोचा और जिन जिन चीज़ों पे मेहनत की वो मैंने अचीव की। क्या आप अपनी ज़िंदगी में जो जो सोचते हैं उस पर अपनी सेल्फ ड्रिवन लिमिटेशन रखते हैं? मैं अपनी बात ही करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का एक गोल है, पर्सनल गोल जो मेरा है, मेरा वेट इसका होना चाहिए, तो मेरी लिमिटेशन क्या है? मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं मक्खन खाने से बाज नहीं आती, मुझे आलू पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस जो कर रही हूँ उनसे अपने गोल को अचीव करने की एक लिमिटेशन क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं दिन में 4 आलू के पराठे खाने वाली हूँ तो अभी इस जन्म में तो क्या, मुझे लगता है मैं अगले जन्म में भी 65 किलो की नहीं होने वाली। बट अगर मैं एक पराठा खाती हूँ दिन का, आलू का पराठा, एंड बटर थोड़ा कम लगा के उसको खाऊं, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 5 साल में मैं 65 किलोज की हो सकती हूँ, अगर उसके साथ मैं एक्सरसाइज भी करूँ। तो आपने अपने ऊपर कौन सी लिमिटेशंस इम्पोज की हैं? ये थे मेरे आज के वो 10 सवाल जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इन सवालों को जवाब दें, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ एंड क्रिएट क्लैरिटी अबाउट योर गोल्स इन योर लाइफ। आज का कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, वो ये है, इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, शायद उनको भी कहीं पे कोई लाइट बल्ब मूवमेंट हो जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नलिनी तनेजा। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।